एक गेंद 16 रन। रन संख्या 24 पर 40 का लक्ष्य है। नए बल्लेबाज साई किरण एक अंतिम गेंद का मजा उठाने के लिए। बढ़िया, कुछ नहीं रन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा प्लेइंग किया आपने। धन्यवाद ट्रोजन वॉरियर्स, इस टूर्नामेंट में आपका सहयोग रहा और बहुत बहुत मुबारक हो कॉलेज बॉयज, आपने इस मैच को जीत लिया है। अगला मैच पंडर 11 वर्सेस ओम साई मित्र मंडल के दरमियान होगा। इस ग्रुप ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अबू मैन ऑफ द मैच आकाश। मैन ऑफ द मैच आकाश, इस मैच का मैन ऑफ द मैच आकाश जिसने 8 गेंदों पर 20 रन की शानदार पारी और ओवर पर केवल 4 रन से 1 विकेट। आकाश, एक मिनट था। अमित अमित 007 आके टॉस उड़ाएं। ये देखो ऐसा है टॉस, पंडर 11 है और श्री प्रतिष्ठान, तो दोनों में से एक कॉल करने का। इस मैच का टॉस उड़ाया जाएगा अमित की तरफ से। कॉल देंगे पंडर 11 के कप्तान विजय चौहान। पंडर 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 11 के कप्तान ने पंडर 11 बोला और टॉस जीत लिया। उनसे ही पूछा जाएगा कि उनका क्या फैसला है। हम लोग फील्डिंग पहले करना चाहेंगे। क्या रीजन है, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी इस मैच के लिए? स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि कम से कम रनों में रोके और अपने बैट्समैन पे प्रेशर कम रखे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जी अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या सोचते थे, क्या करना चाहिए था यहाँ पे इस ग्राउंड में? हमने देखा पहले मैच में जो है पहले बल्लेबाजी करके टीम जीती है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या सोचते हैं आप, कितना टारगेट होना चाहिए इस ग्राउंड पे? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अंडर 11 ने टॉस जीतकर पहले कंस्ट्रक्शन का फैसला किया है। मैच के पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच कैप्टनशिप कर रहे थे कॉलेज बॉयज की, वो टीम जो है मैच जीत ली है और उसका मैन ऑफ द मैच है आकाश, जिन्होंने अच्छी पारी खेली। पहली ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए थे और काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश। ओवर टू यू रवि भाई। शुक्रिया अबू। तो यहाँ पर दूसरे मैच का आगाज होने जा रहा है। पंडर 11 वर्सेस ओम साई मित्र मंडल के बीच का एक तगड़ा मुकाबला अभी कुछ क्षणों बाद आज की दूसरी वेलकम बैक। पंडर 11 वर्सेस ओम साई मित्र मंडल की ओर से यहां पर ये अगले मैच का आगाज, शुरुआत तैयार होता हुआ।
गेंदबाज तैयार, आशीष और ओपनिंग बल्लेबाज अमोल और प्राणेश। स्ट्राइक पर अमोल, नॉन स्ट्राइक पर प्राणेश और गेंदबाज आशीष तैयार। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। आगाज होता हुआ इस दूसरे मैच का। चलिए जल्दबाजी कीजिए, जल्दी क्षेत्र रक्षण की सजावट कीजिए। निर्धारित आपको 20 मिनट में इस मैच को समाप्त करना है। 4 ओवर का जो आपका कोटा है उसे पूरा करना है। और योर टाइम स्टार्ट नाउ। लेट्स प्ले। जो कि 4 ओवर का मुकाबला है, 24 गेंदों का ही मुकाबला है। फलस्वरूप तो आपको ज्यादा गेंदें नहीं मिलेगी, ज्यादा वक्त भी नहीं मिलेगा। इसी 24 गेंदों पर आपको जो भी निर्धारित स्कोर है वो बनाना है। तो तैयार होते हुए दोनों बल्लेबाज। दूसरे मैच की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार आशीष। यस सर प्लीज। शुरुआती पहले ओवर की पहली गेंद, ये निकल पड़े गेंदबाज। पहली गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद वहां पर चौकन्ने थे लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे। झपट्टा लगाकर जाए पकड़े यूनुस, तब तक 1 रन की सहायता से अमूल के खाता खुलता हुआ 1, संघ का खाता खुलता हुआ 1। कुल मिलाकर रन संख्या पहले गेंद की समाप्ति के बाद 1 पर। तैयार फिर एक बार, इस बार स्ट्राइक पर प्राणेश। स्कोरिंग की पकड़ संभाले हुए मिलिंद और रोहित। ये गेंद आया, बढ़िया गेंद, छटाने वाली गेंद। खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था, हल्का सा बाया पैर निकाला था लेकिन पर्याप्त नहीं था। गेंद में अतिरिक्त तेजी थी, अतिरिक्त उछाल था, उस कारणवश पूरी तरह से चकमा खा बैठे बल्लेबाज। डॉट बॉल, फलस्वरूप रन संख्या वहीं पर अटकी हुई। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल मात्र 1 पर। तीसरी गेंद चहलकदमी करते हुए गेंदबाज तैयार, बढ़िया खेलने का शॉट, संभावना कैच की और कैच आउट। ओ ओ तकरीबन कैच लिया था लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में उड़ी थी, कारण हवा में से गेंद छूटी, बस चूम कर निकल गई कह सकते हैं। रन संख्या 1 से बड़ी 2 से बड़ी पहुंची, कुल मिलाकर 3 पर। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 3 पर। आशीष चौथी गेंद लेकर तैयार। लंबा चौड़ा रनअप भले ही हो लेकिन बड़ी आराम से चहलकदमी करते हुए रनअप उनका दिखाई देता है। लेकिन लाइन और लेंथ की अगर बात करें तो अच्छी लाइन और लेंथ गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद, ये अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर पंच किया। कवर एक्स्ट्रा के बीच में थोड़े से हड़बड़ाहट वहां पर हुई, थोड़ी सी गड़बड़ी वहां पर हुई दोनों क्षेत्र रक्षण के कारण। ओ ये थ्रू भी थोड़ी सी कमजोर, नाखुश। 2 रन की सहायता यहां पर यकीनन ओम साई मित्र मंडल के खाते में जुड़ती हुई। रन संख्या 2 से बड़ी पहुंची, कुल मिलाकर 5 पर। जी 5वीं गेंद लेकर तैयार फिर एक बार आशीष। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। ज्यादा रन नहीं है, केवल 1 रन। प्रणेश के खाते में 1 रन। देखते 5 पर प्रणेश पहुंच चुका है लेकिन यहां पर 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। रन संख्या केवल मात्र 6 पर। ये केवल शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिच के अनुरूप, बल्लेबाजी के अनुरूप यहां पर थोड़ी कमजोर दिखाई दे रहे गेंद रन्स। 5 गेंदों पर 5 रन, थोड़े से 6 रन कमजोर थोड़े से दिखते हैं। बड़ा शॉट होना जरूरी था। पहले ओवर की समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ 1 रन का इजाफा होता हुआ कुल मिलाकर 7 रन बने हैं इस पहले ओवर पर। एक यकीनन अच्छा ओवर कहा जाएगा आशीष का। इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बिना कोई विकेट खोए ओम साई मित्र मंडल 7 पर।
वैयक्तिक पहिलं संघाचं दुसरं षटक घेऊन सुमित येतोय गोलंदाजीचा भार सांभाळण्यासाठी. धावसंख्या अवघ्या 7 वर. पुनश्च एकदा 7 धावानंतर आता मात्र थोडीशी आक्रमकता स्वीकारावी लागेल कुठेतरी ओमसाई मित्रमंडळा, कारण अजूनही एकही फलंदाज बाद झालेला नाहीये. फुल टॉच फ्लाईट देण्याचा प्रयत्न पण खूप बाहेर. पंच किशोरजी लगेच सांगतात की हा खराब चेंडू आहे. धावसंख्या 1ने वाढली जाते, पोचते 8 या धावसंख्येवर. सुमित खराब सुरुवात केली आहे. दोन्ही फलंदाजांमध्ये हितगुज केले जाते, कानमंत्र दिले घेतले जात आहेत, कारण महत्वाचा क्षण आहे. आता थोडासा गिअर चेंज करावा लागेल, आक्रमकता स्वीकारावी लागेल. अमोल तयार होतोय पुन्हा एकदा. हा चेंडू सुमितचा फ्लाईट चेंडू फुल टॉचवर फटकावला. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं तिथे. विजय कडून, ज्याला प्रेमानं जॅकी म्हटलं जातं, विजय अर्थात जॅकी कडून एक चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. एकदा मात्र नक्कीच झाली. धावसंख्या 9 वर पोहोचली. पुन्हा एकदा सुमित धावसंख्या 9 वर घेऊन जातोय. ती दुसरा चेंडू ओव्हर द विकेट. बॅकफुटवर जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न होता, पण चेंडू फसगत झालाय, चुकलाय, चकलाय, डॉट बॉल जातोय. धावसंख्या स्थिरावली त्याच ठिकाणी. जवळजवळ 8 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिन बाद 9. संत सुरुवात, थोडीशी धीमी सुरुवात, पण विकेट्स वाचवून सुरुवात केली ती ओम साई मित्र मंडळानं. कधी त्यांचा एक वेगळा मानस असेल, वेगळा प्रयत्न असेल की थोडासा धीरानं खेळूया, नंतरच्या 2 षटकात मोठे फटके खेळूया. ओ इथे मात्र चेंडू फसलाय, फटका फसलाय आणि एक पहिला हादरा बसलाय. अमोल मात्र प्राणेश मात्र बाद होतोय मोठा फटका खेळण्याच्या नादात. 9 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 1 बाद 9. सहा चेंडूत 6 धावा काढून मात्र प्रणेश बाद होतोय. त्या जागेवर नवीन फलंदाज जातोय महेश. महेशला बाजू सांभाळावी लागेल. महेश नॉन स्ट्राईक वर जरी असला तरी मात्र स्ट्राईक वर जुना फलंदाज अमोल आहे. बघूया सुमित, चौथा चेंडू ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू, आडवा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू थोडा धीम्या गतीने आला. स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत एकदा झाली सावची संधी होऊ शकते. यष्टीरक्षक मागे असायला हवा होता, पण थोडासा पुढे आला. त्या कारणास्तव चेंडू मात्र पकडण्यात थोडीशी दिरंगाई झाली. धावसंख्या 2 ने वाढली. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. धावसंख्या 11 वर. सुशांत थोडस घाई केली. सुशांतनं त्या बाब्यानं थोडीशी यष्ट्यांच्या मागे थांबायला हवं होतं, तर तुला चेंडू येईपर्यंत मिळाला असता. पण चेंडूची फेकी जी होती ती स्लो होती, त्यामुळे तो पुढे येऊन करण्याच्या नादात थोडासा गफलत झाली. 2 धाव पूर्ण झाल्या. धावसंख्या त्याच ठिकाणी 11 वर. 5वा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा एकंदरीत 11वा चेंडू घेऊन सुमित निघतोय चेंडू घेऊन ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू, भिरकीचा चेंडू, मागो बाहेर निघतोय का? हो बाहेर निघतोय. खराब म्हणून घोषणा करतात पंच किशोरजी. धावसंख्या 1 ने वाढवली जाते, ती म्हणजे मिलिंद आणि रोहित कडून पोहोचवली 12 धावसंख्येवर. संत सुरुवात, धीमी सुरुवात. जिथे आक्रमकता स्वीकारली होती प्रणेशनं, तिथे मात्र त्याचा झेल गेला होता. आता मात्र थोडंसं धीराने खेळावं लागेल. कुठेतरी गॅप्स काढावे लागतील. ऑन साइड वर जास्त गॅप्स मिळतील ऑफ साइडच्या मानानं. हा चेंडू ऑफ साइड वर खेळला, 1 धाव मात्र मिळेल. लॉंग ऑफ वर क्षेत्ररक्षक हजर आहे. थोडीशी गफलत करतो. 2 धाव होऊ शकले असते, पण पहिली धाव धीम्या गतीने घेतल्यामुळे कुठेतरी धावचीची संधी मिळाली होती, म्हणून थांबले दोघींनी फलंदाज. एक शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. नवख्या महेशला आता पहिल्यांदाच स्ट्राईक करायची आहे. सुमित शेवटचा चेंडू घेऊन तयार होतोय. नवीन फलंदाज महेशसाठी हा चेंडू. क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदलाव केला जातोय. हा तयार होतोय सुमित, हा तयार होतोय महेश. हा निघाला चेंडू. फ्लाइट मध्ये चकवण्याचा प्रयत्न होता सुमितचा. चांगला विचार होता, पण बुंध्यामध्ये काढण्याच्या प्रयत्नात मात्र महेश तितका तरबेज होता. त्यानं
आलेला चेंडू तो ओळखला होता, फ्लाईटला ओळखलं होतं आणि सरळ धीम्या हातानं सरळ बॅटनं त्याने खेळून काढला. एक धाव तर नक्कीच झाली. एकंदरीत काय तर दुसरं षटकही संपतंय. दुसऱ्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 1 बाद फक्त 7च्या सरासरीनं 14 वर. थोडीशी नाजूक अवस्था नक्कीच आहे, कारण 7 धावा प्रति षटकामागच्या या खेळपट्टीवर या मैदानावर मजबूत मांडल्या जात नाहीत. पण बघायचे अजूनही 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि येणाऱ्या 12 चेंडूंवर जर चांगले मोठे फटके झाले तर कदाचित धावसंख्येला एक चांगला आकार येऊ शकतो. या जरतरच्या गोष्टी आहेत. जरतरला इथं महत्वाचं नसतं, तुम्ही जर कराल तरच चांगलं व्हायला, म्हणजेच इथे करणं गरजेचं आहे. आणि तेच मनसुबे दोन्ही फलंदाजांनी मला वाटतं आता कानमंत्र दिल्या घेतल्यानंतर सिद्ध करायच्या प्रयत्नात दिसत आहेत. अबू येतोय वैयक्तिक पहिल्या संघाचा तिसरं षटक घेऊन क्षेत्ररक्षकांना सजवतोय. अबू सुफियान एक चाणक्य गोलंदाज, चांगला फलंदाज, चांगला क्षेत्ररक्षक, चांगला खेळाडू, एक चांगला पंच, ज्याचे अनेक विविध बाजू आपण पाहिल्यात. तो अबू येतोय गोलंदाजीचा भार सांभाळण्यासाठी. पहिला चेंडू, चांगला चेंडू बॅकफुट जाऊन मस्त फटका आहे, खणखणीत आहे, हाला मस्त फटका षटकाराचा. हे असतं थांबून खेळण्याचं गमक, हे असतं थांबून खेळण्यामागची एक रणनीती, स्ट्रॅटेजी, की कमजोर जो चेंडू येतो त्याच्यावर आघात करायचा. फ्लाईट आली होती, त्या फ्लाईटला ओळखलं होतं महेशनं. हाफ वॉली घेऊन मस्तपैकी खेळला होता चेंडू, सरळ लॉंगॉनच्या डोक्यावरून षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढली, लगेच पोहोचली 20 वर. 12 चेंडू आहेत आता, 11 चेंडू. ओ हा उंची दिलेला चेंडू होता. एक धाव झाली, एक धाव जवळ 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 ओ झाली. या एक धाव संघात धावसंख्या 21 वर पोहोचली. अजूनही नाही म्हटलं तरी 10 चेंडू येणे शिल्लक आहेत. थोडंसं धीरानं खेळलं, थोडंसं हळू खेळलं, आरामात खेळलं तर धावसंख्या नक्कीच होऊ शकते. चांगला खेळ इथं पाहायला मिळतोय. अबू तैयार होता हुआ अगली गेंदबाजी के लिए तैयार होता हुआ अमोल बल्लेबाजी की तरफ. ये गेंद अच्छी गेंद, फ्लोर लेन गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मुझे गड़बड़ कर बैठे, लेकिन फील्डिंग का यहाँ पर अच्छा मुजाहरा दिखाया था. जरूर परिवर्तन के तौर पर उसने छलांग लगाई थी. रन संख्या 1 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर 22 पर. फिर एक बार अबू सुफियान तैयार होता हुआ चौथी गेंद लेकर राइट अमोर द विकेट. इस बार महेश के लिए ये गेंद फुल टॉस गेंद, करारा शॉट, संभवतः यहां पर भी एक ही मिल पाएगा. डिक्लेरेशंस का यहां पर 1 रन मिलता हुआ. तो रन संख्या पहुंची है 22 पर, 23 पर, माफ कीजिए 23 पर. तो रन संख्या 23 पर तैयार होता हुआ अबू 5वीं गेंद लेकर. अब यहां पर अमोल और महेश, जिस पर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है इस स्कोर को अच्छा बनाने की, क्योंकि वंडर 11 ये भी एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा से देती रही है. 5वीं गेंद, अच्छी गेंद खेल दिया यहां पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, मिड विकेट पर तेज तर्रार वहां पर जाता हुआ यूनुस फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन पूरा. अभी भी 7 गेंदें शेष है. कुल मिलाकर इस इनिंग की रन संख्या 24 तक पहुंच चुकी है. अभी भी 7 गेंदें शेष. निकल पड़ा है अब्बू 18वीं गेंद लेकर, अंतिम गेंद लेकर इस ओवर की. ये बढ़िया खिलाड़ी है, ये बढ़िया खिलाड़ी है. पहले वार्निंग दिया उन्होंने कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं आउट कर सकता हूं. ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी है, ये अबू की निशानी है. वो बहुत ही डिसिप्लिन खिलाड़ी है, वो चाहे तो कर सकता था, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी है कि आप अंपायर कहा कि देखिए आप जल्दी जा रहे हैं. ये गेंद अच्छी गेंद, या लेग स्टंप छोड़ते गेंद, वाइड बॉल. गेंद लेंथ थी लेकिन लाइन थोड़ी सी कहीं ना कहीं लेग स्टंप छोड़ते हुए कट होने का प्रयास जरूर होता होगा वहां पर. रन संख्या 1 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर 25 पर. फिर एक बार तैयार अबू सुफियान. हल्की सी बातचीत करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपने अपनी जगह पर लौट आते हुए तैयार होता हुआ अमोल के लिए अबू सुफियान. ये अंतिम गेंद
बढ़िया शॉट, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, स्क्वायर लेग पर झपट्टा लगाए, वन बाउंस थ्रो करे, तब तक एक रन पूरा, दूसरे रन के प्रयास यहां पर होता हुआ, लेकिन दूसरा रन भी पूरा। हल्की सी कहीं ना कहीं बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, और जो थ्रो थी वो भी थोड़ी सी अगर तेज तर्रार एमएम फेंकता तो शायद संभवतः नजदीकी मामला होता, लेकिन ये नहीं हो सका। लेकिन रन संख्या जरूर 2 से बड़ी है, पहुंची कुल मिलाकर 3 गेंदों की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पर। अभी भी 27 रन है, 9 का औसत है, कोई ज्यादा नहीं है, अभी भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अभी भी 1 ओवर आना शेष है, अंतिम ओवर। अब यहां पर बड़े शॉट देखने को मिलना चाहिए, देखना करना जरूरी है, यह अनिवार्य है यहां पर, और जरूरी भी होगा। अगर ओम साई मित्र मंडल को अगर अच्छा स्कोर बनाना है तो संभवतः आने वाले 6 गेंदों पर कड़े प्रहार करने होंगे, बशर्ते गेंदबाज उस तरह का हो तो संभावना बनेगी। आदरणीय विलास जी बेटा, आदरणीय राज जी, इनका आगमन हो चुका है, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। आप मंच पर विराजमान हो जाइए, आपसे निवेदन है। गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग विलास जी। दीपक तैयार गेंदबाजी के लिए, चौथी ओवर की बागडोर संभाले हुए दीपक गायकवाड़, एक अच्छा तेज तर्रार गेंदबाज, बहुत सालों का अनुभव उनके पास है। अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ, क्या दीपक की तेज तर्रार गेंदे, कट होती हुई गेंदे महेश के लिए पर्याप्त होगी? वो धाकड़ बल्लेबाजी के लिए अब ज्यादा गेंदें बची नहीं, केवल 6 गेंदें बची है, और रनों का अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो 9 रन प्रति ओवर यानी 27 रन बने हैं। इस पिच पर, इस ग्राउंड पर 27 रन ज्यादा नहीं माने जाते, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो तो यकीनन अच्छा है। ये गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, हल्की से हड़बड़ाहट जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन संभावित 1 ही रन का इजाफा होता हुआ रन संख्या 1 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर 28 पर। तैयार होता हुआ दीपक, अंतिम 5 गेंदें खेलने के लिए तैयार होता हुआ अब अमोल, दूसरी गेंद लेकर तैयार। क्या इस बार वही इरादा था क्या जो अब्बू सुफियान ने बल्लेबाज महेश के लिए कहा था? अब अगर आप क्रीज छोड़ते तो आपको मंगड़ विकेट का देना पड़ेगा विकेट। ये गेंद बढ़िया शॉट, संभवतः वहां पर फील्डर मौजूद, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छी थ्रो, वापसी का 1 रन का इजाफा। अब तक 2 गेंदों पर 2 रन मिले हैं, तो इक्का दुक्का से यहां पर कुछ काम ज्यादा नहीं बनेगा, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ अच्छा करना होगा। देखते हैं क्या होता है। महेश जा चुका है स्ट्राइक पर, दीपक आ चुका है गेंदबाजी के अपने बॉलिंग मार्क पर। दीपक तैयार, तीसरी गेंद राइट मुर्द विकेट। ये गेंद बढ़िया गेंद, छटाने वाली गेंद, फंसाने वाली गेंद, रोकने वाली गेंद, बांध के रखने वाली गेंद, डॉट बॉल। दीपक भरपूर अनुभव का यहां पर अपना परिचय देते हुए, महेश कहीं ना कहीं कदमों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, खड़े खड़े ज्यादा खेलने का प्रयास। ये ऑप्शन से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा था, जरूरत नहीं थी, अगर हिट करना है तो परफेक्ट हिट करना जरूरी था। 2 ही रन मिल पाएंगे, इन 2 रनों की सहायता से रन संख्या हालांकि चुस्ती से रन मिला है, वाइड +1 यानी 31 पर रन संख्या पहुंची है। हालांकि जरूरत नहीं था, वाइड था, अगर हिट करना है तो परफेक्ट हिट करना जरूरी था, अन्यथा वहां पर बैकअप होना मुश्किल था। ये गेंद इस बार करारा शॉट, संभव है 6, नो चांस फॉर फील्डर, बेहतरीन शॉट। ये एक दूसरा बड़ा शॉट यहां पर आता हुआ अमोल के बल्ले से, क्योंकि अमोल ने एक बड़ा शॉट पहले खेला था, महेश ने खेला था, उसके बाद अमोल के द्वारा एक बड़ा शॉट, 6 रन। अभी भी 2 गेंदें निशेष, रन संख्या 37 पर 37। अंतिम 2 गेंदें खेलने के लिए तैयार, 5वीं गेंद लेकर तैयार दीपक, बड़ा शॉट, कैच की संभावना,
लेकिन मुश्किल, 1 रन पूरा, दूसरे रन का प्रयास, तेज तर्रा थ्रो, लेकिन पहुंच पाए थे बल्लेबाज। इन 2 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची कुल मिलाकर 39। अभी भी एक गेंद आनी शेष। देखते हैं, पहले मैच में 40 का लक्ष्य था ट्रोजन वॉरियर्स और कॉलेज बॉयज के बीच। देखते हैं इस अंतिम गेंद पर अगर डॉट निकलता है तो फिर एक बार वही टारगेट आ सकता है 40 रनों का। दीपक अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ, ये निकल पड़ा गेंदबाज। दीपक, अच्छा करारा शॉट, का छक्का, शानदार, जानदार, वजनदार, मालदार, 6 रन। लक्ष्य है 46 का, गेंदे है 24। 46, 46 टू विन। अगर अमोल की बात करें तो 12 गेंदों पर 23 रन की शानदार पारी के लिए अमोल ने यकीनन अपने स्कोर को मजबूती से बढ़ाया। फोर्टी 46 धावांचं आव्हान आहे, 46 टू विन। रन्स पड़े थे। और बात कर रहा था आशीष और सुमित की, अच्छी गेंदबाजी हुई थी। 2 ओवर पर 14 रन पड़े थे, 7-7 ओवर रन का वो 2 ओवर था। लेकिन तीसरी गेंदबाजी जो अबू ने डाली थी उस पर 13 रन पड़े थे और सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए थे दीपक, जिसने 18 रन खर्चे थे उस गेंदबाजी पर। तो कुल मिलाकर 45 रन बने और 46 का लक्ष्य का पीछा करना है। अब जो कि 2 गेंदबाजों ने ज्यादा रन दिए थे वो है अब्बू और दीपक, वही अब बल्लेबाजी के स्वरूप में जाते हुए अपने दिए हुए रनों को बटोरने के लिए, निकालने के लिए, जिस पर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है। ग्यारह 11.66 का औसत है प्रति ओवर का। चलिए फैल जाइए प्लीज, क्षेत्र रक्षण सजाइए प्लीज। हमारे पास वक्त की कमी है थोड़ी सी, क्योंकि कल इसी तरह से हमने टाइम पास किया था और शाम के वक्त बहुत अंधेरा हुआ था और मुकाबला पूरा अंधेरे में जा चुका था। अंतिम जो मुकाबला हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर खेलना होगा, टिक कर खेलना होगा, रुक कर खेलना होगा और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड शॉट खेलने की जरूरत है। जिस तरह से हमने देखा पहले इनिंग में 7-7 रन पड़े थे, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रणनीति के साथ सोच समझ कर विकेट बचाकर अपना पूरे धैर्य के साथ खेला था। तकरीबन 12 गेंदें जाने के बाद उन्होंने अटैक चालू किया था, गियर शिफ्ट किया था। कुल मिलाकर उसी रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी होगी, यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। बॉलर कोण आहे? बॉलर सांग तुझं नाव. मनोज मोरे. एक जबाबदारी सांभाळण्यासाठी वलयाचं बंधन नसलं तरी मात्र क्षेत्ररक्षण खुलं असणार आहे. या खुल्या क्षेत्ररक्षणाचा फायदा उचलायचा की नाही हे दीपकने आणि अबूने ठरवायचं आहे. या मैदानावर, या ग्राउंडवर बऱ्याचदा आपण बघतो फलंदाज थोडेसे अपेक्षा असतात की षटकार व्हावा, सहज होऊ शकतो, पण खेळपट्टी अशी मॅजिकल आहे, जादुई आहे
की चेंडू फळी जरी लागली चेंडूला तरी बऱ्याच वेळा झेल स्वरूपात फलंदाज बाद होताना दिसतोय. त्यामुळं टायमिंग, प्लेसमेंट आणि ताकद या तीनही गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत जर तुम्ही षटकार खेळताय तर. पंच किशोरजी यांचा इशारा येतोय स्टार्ट करण्याचा. मिलिंद आणि रोहित तटस्थ आहेत, तयार आहेत लेखणी घेऊन. मी पुनः एकदा रवी पाटील आपल्या समोर येतोय. आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मनोज पहली गेंद. ये गेंद काफी बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर. व्हाइट बॉल के स्वरूप में यहां पर रनों की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद खराब गेंद. बचती है गेंदे 24, रन निकाल लेंगे 45. पहली गेंद दिशा से भटकी हुई थी. लाइन और लेंथ को मेंटेन करना होगा मनोज को. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, फ्लाइट से चकमा खा बैठे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था. मैं निरंतर कहता हूं कि यहां पर थोड़ा कहीं ना कहीं फुटवर्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन उस तरह का कुछ दीपक के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा. देखते क्या होता है. अब फुटवर्क किया, बड़ा शॉट खेला है लेकिन अंदर या बाहर है. जी हां, मैं निरंतर कहता हूं कि फुटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वही हुआ, दीपक के बल्ले से निकला और ये पहला छक्का. रन संख्या पहुंची 7 पर. रन संख्या 7. तीसरी गेंद लेकर तैयार फिर एक बार होंगे मनोज. आदरणीय मिलिंद तांबेवाग जी यहां पर उपस्थित हुए, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं. तांबेवाग जी आपका स्वागत है यहां पर. ओ ये अंदर है. मैंने कहा था ताऊ ने देखा आऊ ने देखा बल्ला घुमाए, नहीं चलेगा यार. लालच बुरी बला. मैं हमेशा कहता हूं कि भले ग्राउंड छोटा हो लेकिन उसे आप पार नहीं कर सकते. ये मैजिकल पिच यहां पर बनाई गई है. और आदरणीय हमारे सहयोगी समालोचक आदरणीय नवनाथ जी मात्रे जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है. मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ. आइए मंच पर सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत. आदरणीय एक बेहतरीन कमेंटेटर, बहुत ही बुजुर्ग खिलाड़ी और कमेंटेटर नवनाथ मात्रे जी के यहाँ पर आगमन. आपका तहे दिल से स्वागत सर. बसा, आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर. एक जबरदस्त क्रिकेट चाहता, क्रिकेट प्रेमी. अब दीपक आ चुका है, जा चुका है नीलेश. नीलेश पर जिम्मेदारी है, दायित्व है. नीलेश चौहान. मनोज तैयार होतोय चौथा चेंडू घेऊन. मात्र अबू को टिकना होगा, रुकना होगा. मैं बार बार कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि इस पिच पर यह फंसाने वाली मैजिकल पिच है. जैसे ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करता है, पिच भाप लेती है और गेंद को हवा में उड़ा देती है. ये गेंद, बड़ा शॉट खेला, गलत शॉट खेला. अरे भाई मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं है. ओहो, एक और विकेट का पतन. चलिए आपकी मर्जी, आपको खेल कर रहा है. एक और विकेट का पतन, अबू भी आउट. ये मैजिकल पिच है यहां पर दोस्तों. आप ग्राउंड शॉट का सोचिए तब होगा छक्का, वरना प्लेसमेंट, टाइमिंग और ताकत, ये तीनों बातें आपकी सटीक होगी तभी छक्का हो सकता है. ये अब तक देखा है हमने. हालांकि 2 विकेट, बहुमूल्य विकेट खोने के बाद, ये ओपनिंग जोड़ी लौटने के बाद नीलेश और अमर पर जिम्मेदार है. अमर जाधव, नीलेश जाधव चौहान, इन पर यह दायित्व है, जिम्मेदारी है इस मैच को जिताना. जल्दबाजी कर बैठे दोनों बल्लेबाज. दीपक और अबू में क्षमता थी, रुककर खेलते. जिस तरह से स्ट्रैटेजी थी पहली इनिंग की ओम साई मित्र मंडल की, देखिए 7-7 रन बने थे. स्टडी खेला था, बिल्कुल आराम से खेला था. और अंतिम 2 ओवर पर क्या बढ़िया धाकड़ बल्लेबाजी गियर शिफ्ट करते हुए 13 और 18 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए निकाले थे. वो स्ट्रैटेजी बेहतरीन थी, लाजवाब थी ओम साई मित्र मंडल की. इस कारणवश 45 का बड़ा लक्ष्य उन्होंने रखा है. लेकिन यहां पर अभी भी कमबैक किया जा सकता है. मनोज अच्छी गेंदबाजी करता हुआ 5वीं गेंद. या स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अच्छी बात है, रन से मिल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट होता है और स्कोरबोर्ड हिलता रहता है. ये होना जरूरी था. लेकिन अभी भी गेंदें बची है तकरीबन 19.
तो इस 19 रनों पर अभी भी कमबैक हो सकता है। देखना, ये क्रिकेट है, इसकी परिभाषा आकलन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अंतिम गेंद लेकर तैयार। फिर एक बार मनोज और द विकेट। अच्छी गेंद, खेलने का प्रयास किया था, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था। टिकना जरूरी है, रुकना जरूरी है। अच्छी गेंदबाज है तो उसका सम्मान करो, अगर बुरी गेंद होती है तो उसका समाचार लो। तो यही हुआ। कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 2 विकेट खोने के बाद 8 पर। अब गेंदे बची है 18, रन निकालेंगे 38। 18 चेंडूने 38 धावांची गरज। जवळजवळ 13च्या जवळ सरासरी आलेली आहे। खेळणं गरजेचं होतं, थांबणं गरजेचं होतं। नवीन गोलंदाज येतोय अभिषेक। वैयक्तिक पहिलं संघाचा तिसरा महत्वाचा निर्माणीचा षटक घेऊन लांब लचक, जवळजवळ 12 ते 15 पावलांचा लांब लचक हरणपुजाचा तो अभिषेक तैयार होता हुआ निकल पड़ा गेंद लेकर। अभिषेक की और द विकेट। ओ अच्छी गेंद थी, हल्की से अपेक्षा कर रहे थे वाइड बॉल की, लेकिन नहीं, वाइड गेंद नहीं थी, ये सटीक गेंद थी। अब होने जा रहे हैं आज के दूसरे दिन के दूसरे मैच के दूसरे इनिंग के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार अभिषेक। तो 2-2 पर ये वहां पर 2 तुक्का मिल सकता है क्या, देखते हैं क्या होता है। ये गेंद बढ़िया शॉट, संभावना है कम से कम 1 तो मिल सकता है। कोशिश नहीं है यहां पर 2 की, वरना हो सकता था। अगर 2 रन मिलते तो मैं कहता दूसरे दिन के दूसरे मैच के दूसरे इनिंग के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन, लेकिन नहीं हुआ। 1 रन संख्या 9 पर। फिर एक बार तैयार अभिषेक अपने बॉलिंग मार्ग पर। अमर अभी तक खाता खोलने के लालायित है अमर, लेकिन टिकना होगा, रुकना होगा, गेंदबाजी का आकलन करते हुए खेलना होगा। ये गेंद, ये एक नास्टी गेंद, दैट वाज अ नास्टी बॉल, इट्स अ नो बॉल, यस इट इज नो बॉल विथ फ्री हिट। नो बॉल आहे। 1 धाव नक्कीच मिळेल, धावसंख्या 10 वर पोहोचले, अजूनही 35 धावांची गरज। गेला ये गेंद, 1 धाव मिळेल, 1 धाव मिळेल, 2चा प्रयत्न नाही, कठीण आहे इथे मात्र। तर अजूनही 15 चेंडू आणि 35 धावांचा वान। मोठा फटका, यस मस्त फटका, चांगला फटका, वरती उचलण्यापेक्षा खाली मारलेली गरज होती। 1 धाव झाली, पण रनिंग बिटवीन द विकेट इथे मात्र चपळ पाहायला मिळत नाही। पहिली धाव जरा तेज घेतली तर कदाचित दुसरी धाव मिळू शकते, पण इथे मात्र वेगळं समीकरण पाहायला मिळतंय। 14 चेंडू आणि 34 धावा शिल्लक। धावसंख्या 12 वर पोहोचली आहे। अभिषेक आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करतोय, हा निघतोय चेंडू घेऊन। चांगला बुंद्यामधला फुटवर्क नाहीये, थोडंसं कदाचित पदल आली ते दाखवावं लागेल। चेंडू जातोय निर्धाव। 13 चेंडू आणि 34 धावा। आता ग्राउंड शॉट आणि मोठ्या फटक्यांचीच गरज आहे। शेवटचा चेंडू अभिषेक निघतोय, चेंडू घेऊन अमरसाठी। हा चेंडू चांगला विचार होता, पण पंचांकडे अपील केली होती। पंच मात्र स्थिर आहे, शांत आहे, स्तब्ध आहेत, नॉट आउट। आवाज आला असावा बहुतेक, पण तिथे आवाज मात्र वेगळा होता। वाईट बॉलची योजना, वाईट बॉल कदाचित दाबण्याचा प्रयत्नही असावा, हरकत नाही। 1 धाव आणखी मिळते। धावसंख्या 13 चेंडूत आता 33 धावांची गरज पोहोचली 13 वर। 13 चेंडू आता शिल्लक आणि 33 धावांची गरज। 13-33 या चेंडूवर या चेंडूवर काहीतरी मोठा आला पाहिजे, चौकार आलाच पाहिजे किंवा षटकार आला पाहिजे, तर धावसंख्येला आकार येईल, नाही तर खूप मोठं आव्हान होऊ शकतं। मोठा फटका आलाय का बघूयाचा, क्षेत्ररक्षक आहे तिथं तयार।
महेश कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. धावसंख्या नक्कीच एकनेच वाढली. धावसंख्या आता मात्र शिल्लक राहिली. बारा चेंडू आणि 32 धावांची गरज. 16 धाव प्रति षटकामध्ये आता काढावे लागतील. 16 धाव काढायच्या म्हणजे कमीत कमी एक षटकार आलाच पाहिजे, 2 चौकार आलेच पाहिजे. यस, धन्यवाद मिलिंद, धन्यवाद रोहित. एक चांगली माहिती पुरवतोयस तू, कारण दोन्ही संघाचा सेम स्कोर झालाय. इथेही 14 धाव झाल्या, पहिल्या इनिंग मध्येही 14 झाल्या होत्या, पण तिथे मात्र अबू आणि दीपकच्या गोलंदाजीवर 13 आणि 18 धाव पडल्या होत्या. आता मात्र 13 आणि 18 धावा किंवा 13 आणि 19 धावा पडतील का बघायचे आहेत. 12 चेंडूत 32 धावांची गरज. बस 32. नवीन गोलंदाज येतोय. सुशांत, नवीन गोलंदाजीचा भार सांभाळले सुशांत येतोय. सुशांतवर जबाबदारी आहे का? हो आहे. त्याला 16 धावा रोखायच्या आहेत, पण इथे मात्र दोघांनाही फटकेबाजी करावी लागेल. अमोर असो वा निलेश असो. अमरसाठी सुशांत, पहिला चेंडू. क्लीन बोल्ड, सरळ मुद्द्यामधला चेंडू, मस्त चेंडू. स्किट झाला चेंडू, सरळ यष्ट्या वाकवतोय आणि एक आणखीन हादरा बसतोय अमरच्या रूपात. अमर मात्र एका धावेने बाद होतोय. अब बची है 11 गेंदे, रन निकालने होंगे 32. 11 गेंदे 32 का लक्ष्य. मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है. क्रिकेट जगत में कोई असंभव ऐसा स्कोर बना नहीं जिसे पछाड़ नहीं दिया जा सकता. यूनुस शेख, जिस पर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदार है. टिक कर खेलना है, रुक कर खेलना है. और आमतौर पर यूनुस की बल्लेबाजी भी वही दिखाई देती है कि स्टडी खेलते हैं, ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलते हैं. रन संख्या अटकी हुई 14 पर 3 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद नया बल्लेबाज यूनुस शेख. 11 गेंदे और 32 रन. सुशांत तैयार. पहली गेंद पर विकेट चटकाने के बाद यकीनन हौसले बुलंद होते गेंदबाज के. देखते क्या होता है दूसरी गेंद पर. ये गेंद और विकेट, और एक और विकेट. खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, गेंद को देखा नहीं, परखा नहीं, जांचा नहीं, और सीधी गेंद गई स्टंप को बिखेरते हुए. क्लीन बोल्ड. दोस्तों, कल की मैच में वाईबीएस के एक स्वप्निल गेंदबाज थे जिन्होंने एके रॉयल्स के 3 खिलाड़ी लगातार आउट करके हैट्रिक का पहला मौका हासिल किया था स्वप्निल ने. उसके बाद आज सुबह ट्रोजन वॉरियर्स के श्रीकांत ने हैट्रिक चटकाई थी कॉलेज बॉयज के विरुद्ध. अब यहां पर यकीनन हैट्रिक का मौका है सुशांत के लिए. आज के दिन का तीसरा विकेट चटकाने का, तीसरा खिलाड़ी बनने का, तीसरा गेंदबाज बनने का एक सुनहरा मौका है. देखते हैं क्या वो तीसरा मौका उन्हें मिल सकता है, मिल पाएगा हैट्रिक बनाने का. छह रन, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये इसी की जरूरत है. रन संख्या 20 पर
9 चेंडू आणि 26 धावांचा 1, 9 गेंदे और 26 रनों का टारगेट बचता हुआ, ये संभव है? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शॉट सिलेक्शन, बहुत टाइमिंग, फुटवर्क, ताकत, प्लेसमेंट, ये सभी बातें अच्छी होनी चाहिए। सुशांत तैयार, चौथी गेंद लेकर, अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था लेकिन लेग स्टंप छोड़ते हुए गेंद जा रही थी और यहां पर कोई संभावना नहीं थी। 1 रन का इजाफा जरूर होता हुआ, लेग बाय के रूप में शायद हो सकता है। आठ गेंदे 25 रन, 8 गेंदे और 25 रनों का लक्ष्य बचता हुआ। इस बार स्ट्राइक पर नीलेश ने अब तक 4 गेंदों पर केवल 3 रन निकाले। नीलेश को कुछ अच्छा करना होगा या फिर आशीष को स्ट्राइक देनी होगी। 8 गेंदे और 25 रनों का लक्ष्य। सुशांत, 5वीं गेंद, बड़ा शॉट, बढ़िया है और ये बढ़िया कैच, बढ़िया कैच। अमोल ने शानदार कैच लपक लिया और बहुमूल्य छक्के को रोका। यकीनन एक तकरीबन छक्का होने ही वाला था और एक और विकेट का पतन। नीलेश आउट। मैं हमेशा कहता हूं ये पिच जो है लालच देने वाली पिच है, ये ग्राउंड जो है वो लालच देने वाला ग्राउंड है। हमें जरूर लगता है कि यहाँ अरे मैं आराम से इसे छक्का जड़ सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत बार। अब बचे हैं 7 गेंदे और 25 का टारगेट बचा है। 7-25 इस गेंद पर कुछ बड़ा होना चाहिए, इस गेंद पर कुछ अच्छा होना चाहिए दोस्तों, वरना मुश्किल घड़ी हो सकती है पंडर 11 के लिए। लेकिन अगर ओम साई मित्र मंडल की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग हो रही है। ये देखिए और एक अच्छी गेंद, ओ नहीं, बाहर है, खराब है, बाहर है, थोड़ी बाहर है, भटकी हुई गेंद है। बाहर जाती हुई गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास जरूर हुआ था, छोड़ दिया था। 7 गेंदे और 24 रन। आशीष तैयार, सुशांत रन संख्या 22 पर, यानी 24 रन दूर। अभी भी 7 गेंदों से इस गेंद पर कुछ बड़ा होना जरूरी है। देखते तैयार, सुशांत नफीदुल गेंदबाजी के लिए तैयार होता हुआ। ये गेंद, बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद हो, हाँ ना करते करते यहां पर 1 रन हुआ। कॉलिंग बिल्कुल गलत है, जैसे गेंद लगती है वैसे कॉलिंग होना जरूरी था, लेकिन पहले हाँ किया, फिर ना किया, फिर हाँ किया, फिर दौड़ पड़े, तो उस दरमियान 1 रन जरूर पूरा हुआ। रन संख्या अब जाकर पहुंची कुल मिलाकर 23 पर। अभी और 3 गेंदों पर जो बना है 23, अब बनाने 6 गेंदों पर और 23। जे 3 षटकामध्ये म्हणजेच 18 चेंडूमध्ये तुम्ही बनवले ते आता बनवायचे आहेत एका षटकामध्ये, म्हणजे 6 चेंडूंमध्ये। 23 धावांची अजूनही गरज। 46चा पाठलाग केला जातोय। आव्हान नक्कीच मजबूत आहे, कठीण आहे। या पहिल्या 2 चेंडूंवर मोठे घणाघाती फटके आलेच पाहिजे, खेळावेच लागतील। खोद कर निकालनी होगी इस गेंद को, तभी कुछ संभव है। टाइमिंग के साथ, फुटवर्क के साथ, ताकत के साथ, ये तीनों बातें वहां पर जब कभी मिलजुल कर आती है तब बड़ा शॉट देखने को मिलता है, अन्यथा बहुत मुश्किल। केनी आ रहा है गेंदबाजी पर। 6 गेंदे 23 रन, 6 गेंदे 23 रन। ये निकल पड़ा गेंदबाज, ये रुका है। अभी भी थोड़ा सा कई कदमों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अंपायरों से जांच परख करता हुआ कि नो बॉल कहां तक मिल सकता है, कहां रिस्ट्रिक्शन है, लाइन और लेंथ की जांच परख करता हुआ अपने कदमों की, अपने रनअप की। 6 गेंदे 23 रनों को लक्ष्य बचता हुआ। केनी आता हुआ, सामने बल्लेबाज तैयार होता हुआ। खड़े खड़े खेलने का प्रयास, अपेक्षा कर रहे थे वाइड दिया जाए, दोनों बल्लेबाज उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किशोर है कि सटीक निर्णय देने के लिए यकीनन बाध्य है। उन्होंने स्पष्ट नकार दिया कि नहीं, ये अच्छी गेंद है, मैं इसे वाइड नहीं दे सकता। डॉट बॉल। 5 गेंदे और 23 रन। 5 में 23 बन सकते, जी हाँ संभव है। मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूं बल्लेबाजों को, अगर इस तरह की विपदा आई हो तो
नहीं, ये स्लो ओवर डिलीवरी थी, भाप गए थे, परख गए थे बल्लेबाज के कदमों को गेंदबाज। वहां पर हल्की सी केनी ने पेस परिवर्तन, गति परिवर्तन किया और छटा दिया बल्लेबाज को। डॉट बॉल। अब 4 गेंदे और बचती है 23 रन। 4 गेंदे 23 रन। कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला अगर बनाना है तो इस गेंद पर बड़ा शॉट होना जरूरी है। ओ नहीं 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 नहीं, खड़े खड़े खेलोगे तो यही होगा। आओ न देखा ताओ न देखा, बस बल्ला घुमाया, नहीं चलेगा। कुछ तो अलग करना होगा, कुछ तो अच्छा करना होगा। अब बचती है 3 गेंदे, रन निकालेंगे 23। अब मुश्किल घड़ी है, लगातार 3 गेंदे डॉट। केने की आग उगलती हुई गेंदबाजी, बेहतरीन नपीतुली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी हो रही है, उसको तोड़ना होगा। ये गेंद, ओ ये ऑप्शन से बाहर है, बहुत बाहर है। यस यकीनन हल्की से बाहर निकलते हुए व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर। 22 रन दूर, 3 गेंदे 22 रन, 3 चेंडू आणि 22 धावांचा आव्हान। ये निकल पड़े गेंदबाज केनी। चौथी गेंद, बड़ा शॉट, ओ ओ ऊपर के शॉट और आउट। एक और विकेट का पतन। अब तकरीबन तकरीबन बहुत मुश्किल टारगेट है, क्योंकि 2 गेंदों पर 22 रन बनाना यानी प्रति गेंद पर 11 रन बनाना मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट है, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक मैच समाप्त या फिर मैच विजेता नहीं घोषित किया जाता। 2 गेंदें 22 रन, तो तकरीबन तकरीबन जीत की और अग्रसर होता हुआ ओम साई मित्र मंडल इस पहली जीत की और अग्रसर होता हुआ। जैसे ही जीतता है कॉलेज बॉयज के साथ उनका अगला मुकाबला कुछ क्षण बाद खेला जाएगा, लेकिन जीत के बाद, जब तक ऑफिशियली 2 गेंदें नहीं गिरती, 11 रन नहीं होते, तब तक। नए बल्लेबाज एमएम, 2 गेंदे पर 11 रन प्रति हिसाब से 22 रन निकालने के लिए, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर। केनी, 5वीं गेंद, बढ़िया गेंद है यार। अब तक एक सिर्फ वाइड बॉल डाला था और ये आउट। एक और विकेट का पतन। 5 गेंदों पर देखिए दोस्तों, केवल एक वाइड बॉल डाला है, बाकी 5 गेंदों डॉट। बेहतरीन गेंदबाजी। ये गेंद, ये बढ़िया शॉट, ये कैच, ओ ओ। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो ओम साई मित्र मंडल, आपने इस मैच को बेहतरीन तरीके से जीता है। और पंडर 11 को ये एकमात्र पहला विकेट, पहला झटका और पहला हार। हाँ ठीक है। ये टॉस को पंडर 11। ओम साई
मित्र मंडल ने टॉस जीतकर क्या फैसला लेगा उनका? आम्ही बॅटिंग करू. क्या स्ट्रेटेजी, किस लिए आप बैटिंग ले रहे हैं? बाकी हमने देखा है कि हर मैच में कोई भी टॉस जीतता है तो फील्डिंग लेते हैं. बैटिंग में ज़्यादा अगर हम लोग स्कोर खड़ा कर दे तो हमारी ज़रा बॉलिंग साइड जो है थोड़ा स्ट्रांग बिलीव करते हैं हम लोग. सो बॉलिंग से हम लोग थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे उनको. मतलब आप एक स्कोर खड़ा करना चाहते हो, उसके बाद एक प्रेशर बनाकर जो है अपनी बॉलिंग के बलबूते पे ये मैच जीतना था. ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. शिखर, आप क्या करते थे? मैं बैटिंग ही लेता था पहली बात तो, क्योंकि इनका जो स्ट्रेटेजी वही हमारा भी स्ट्रेटेजी होता था. वैसे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे. अभी क्या करोगे आप? बैटिंग करेंगे. बैटिंग से अच्छा, फील्डिंग नहीं, फील्डिंग है भाई. इसलिए डिफेंड करेंगे. इनको जितना कम चाहिए स्कोर उससे कम में रुकाना चाहेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. ओम साई मित्र मंडल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. अबू दोनों टीम से वहीं पर बोल, कैप्टन से बोल आपका अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर भेजे तुरंत. मैं आप सभी को बताता चलूं, अगर 12th मैन जो है टॉस उड़ाने के तुरंत बाद वहां पे नहीं पहुंचेगा तो 2 रन की पेनल्टी है. दोनों ही टीम, जो भी टीम आज की टूर्नामेंट में जो भी टीम्स आ रही है, सबको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर 12th मैन कमेंट्री बॉक्स पे नहीं पहुंचता है टॉस उड़ाने के तुरंत बाद तो 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी. वही बोला शांति रखते. बीच में आ, तू शांत रह. अभी किसका मैच है? ओम साई मित्र मंडल वर्सेस कॉलेज बॉयज. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओम साई मित्र मंडल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है. बिल्कुल एक अलग किस्म का, एक अलग सोच है यहाँ पर ओम साई मित्र मंडल की. ओके, एक लाइन के पीछे बोलोगे? तो उसको बता ना, तू मेरे को क्या बता रहा है? वही चिल्ला. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इस मैच, ये जो मैच है ये 3 ओवर का मैच रहेगा. 2 एंड प्रो कर इसके साथ. ये भी करेगा? नहीं करेगा रे, पागल है क्या? अरे करो ना, क्या होता है? नहीं नहीं, प्रो 2 एंड प्रो करते, मैं करेगा. चल. एक अलग सोच देखने को मिली है यहाँ पर हमको ओम साई मित्र मंडल से. अक्सर जो टॉस जीतता है वो ज्यादातर डिफेंसिव खेलने के लिए सोचते हैं. वो अक्सर सोचते हैं कि पहले हम गेंदबाजी करेंगे, सामने एक टारगेट सेट करेंगे और उसको चेस किया जाएगा. लेकिन इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इसके पहले वाला सामना जो है ओम साई मित्र मंडल ने बल्लेबाजी की थी और वो जीती थी. शायद वो इस सोच को आगे लेके जाना चाहते हैं और इस जो जीत की मोमेंटम है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं. ये एक वजह हो सकती है कि टॉस जीतकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं. मैं एक बार फिर आपको हेलो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं. मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि दोनों ही टीम के 12th मैन यहां पर कंपलसरी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है. इसका हक हमें है.
मैं दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर दोनों ही टीम के ओके, तो इसी के साथ हम एक और रोमांचक मुकाबले के ओर बढ़ते हुए, दोनों ही अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस खेल को आगे बढ़ाए, ताकि आगे और बहुत सामने बाकी है और बहुत सारे रोमांच भरे मुकाबले अभी भी इस श्रृंखला में आने बाकी है। ये जो सोच है ओम साई मित्र मंडल की, देखना है कि इस सोच को कितना सही साबित कर पाते हैं ओम साई मित्र मंडल। बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, आशा होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा रन इस उनके स्कोरबोर्ड में वो जोड़ना चाहेंगे, इसलिए उनके धड़ाकेदार बल्लेबाज प्रनिश और अमूल स्ट्राइक पर। प्रनिश, देखना है पहली गेंद प्रनिश का क्या जवाब होगा। पहली गेंद माफ कीजिएगा, जो स्ट्राइक ले रहे हैं वो है अमोल, और जो गेंदबाज है शुभम। पहली गेंद शुभम अमोल को लेकर निकल पड़ेंगे। यहां पर पैनी नजर हमारी अंपायर्स की, पहला इशारा नो बॉल। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल पैनी नजर होगी। मैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों से चाहता हूं कि जल्द से जल्द खेल को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही निर्णय है, यहां पर जो भी निर्णय आएगा अंपायर्स का वो आखिरी रहेगा। और मैं आपको बताता चलूंगा कि अगर अंपायर से वादावाद किया जाएगा तो पेनल्टी के स्वरूप उनको 2 या 3 रनों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली गेंद प्रनिश के लिए। जी बिल्कुल, मौका था यहां पर प्रनिश को, हाफ हॉली जिसे हम कहते हैं, चूंकि यहां पर अपने आप से नाराज जरूर रहेंगे यहां पर प्रनिश, हालांकि गेंद था। हालांकि ऐसे मौके तो मिलते जाएंगे प्रनिश को, देखना है अब जवाब क्या होता है प्रनिश का। अगली गेंद पर प्रनिश बिल्कुल फुल टॉस लेने का, 1 रन के लिए ड्राइव कर दिया। यहां पर पहला रन बड़ी आराम से पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए अमोल दौड़ पड़े। यहां पर दूसरे रन के लिए रोड बन सकता है, जी नहीं, हालांकि थ्रो उतना जबरदस्त, उतना काबिले तारीफ तो नहीं था। उसी के फलस्वरूप 2 रन। इसी 2 रन के साथ रन गति बढ़ते हुए 4 रन। हालांकि हल्की सी धीमी शुरुआत तो जरूर कहा जाएगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसकी पहली वाली मैच में पहली 2 ओवर में सिर्फ 14 या 16 रन थे, लेकिन उसके बाद की 2 रनों में। अगली गेंद, जी हां, अच्छा जवाब दिया है यहां पर शुभम ने, माफ कीजिएगा वाइड गेंद। सुनना अगर गाड़ी में उंगली कर रहा है ना, बोल के कर। अच्छा सेट करते हो जी। इसी एक वाइड के साथ 5 रन। थोड़ा कम करते चलेगा, मत मांगता है, ज्यादा मत रख। और जो गेंद है सिर्फ 2 गेंद। अगली तीसरी गेंद, बढ़िया वापसी कहेंगे यहां पर शुभम की तरफ से, बिल्कुल राइज होती हुई गेंद जिसको मारना इतना आसान नहीं प्रनिश के लिए। बिल्कुल सही गेंदबाजी हो रही है। हालांकि यहां पर एक वाइड और एक नो बॉल जरूर डाले हैं शुभम इस ओवर में, लेकिन मैं तारीफ करता चलूंगा इस ओवर में कि अब तक मामला जो है काफी किफायती रहा है शुभम की तरफ से, जिसके फलस्वरूप रन 5। अगली गेंद शुभम की, प्रनिश
जी हाँ, मैं हमेशा तारीफ करता हूं यहां पर अबू सुफियान की पैनी नजर की वाइट गेंद के साथ। जी हाँ, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि शुभम अपनी गेंदबाजी यहां पर, हालांकि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस ओवर में 2 वाइट और एक नो तो जरूर आए हैं। अगली गेंद प्रनिश के लिए यहां पर देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल इशारा साफ होता हुआ अबू सुफियान का वाइट गेंद। काफी मुश्किल है यहां पर अबू के नजरों से बच ना सका कोई अबू की नजर से। 3 गेंदों के बाद 7 रन। जी अगली गेंद प्रनिश यहां पर कट कर दिया, यहां पर स्क्वायर, 1 रन तो ले लिया है और ये 9 रन का, नो बॉल का इशारा यहां पर अबू सुफियान की तरफ से। जी मैं बार बार आपको दोहराना चाहता हूं, काफी मुश्किल है यहां पर अबू की नजर से बचना। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अबू सुफियान की तरफ से। बिल्कुल इस ओवर में कुल मिलाकर 2 नो बॉल और 3 वाइड का योगदान रहा है शुभम की तरफ से। हालांकि गेंदबाजी अच्छी तो हो रही है, लेकिन एक संयम और जिसे कंट्रोल हम कहते हैं वो जरा सा। अगली गेंद शुभम की यहां पर मारने का प्रयत्न, और क्या कामयाब प्रयत्न रहा है यहां पर अमोल के द्वारा। षटकार। जी हां, अबू सुफियान जबरदस्त बल्लेबाजी। इसी एक षटकार के साथ रन गति बढ़ती हुई 15 पर। बढ़िया बल्लेबाजी अमोल द्वारा हो रही है। हालांकि ये उनकी सिर्फ और सिर्फ दूसरी ही गेंद थी, और अपने दूसरे ही गेंद में क्या जवाब दिया है यहां पर अमोल ने शुभम का। अब देखना है शुभम का क्या जवाब होता है अमोल के लिए। अमोल को लेकर निकल पड़े हैं शुभम। अगली गेंद बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी, 1 रन लेने में कामयाब रहे यहां पर अमोल। इसी 1 रन के साथ रन गति बढ़ती हुई 16 पर। अब आखिरी गेंद इस ओवर की। हालांकि इस ओवर में 16 रन, जिसमें 2 नो, 3 वाइट और 1 षटकार आया है। अगली गेंद जो आखिरी होगी, बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी। जी हां, इसी ओवर के बाद रन गति 16 पर। अगली आवाज आपकी। ओमकार, आपका स्वागत है। धन्यवाद युनिस. चालू असलेला सामना तुमच्या समोर असेल ते म्हणजे ओमसाई मित्रमंडळ विरुद्ध कॉलेज बॉयज. नक्कीच चांगला सामना आहे मित्रांनो. पहिल्या षटकात धावा आल्या त्या म्हणजे 16. शून्य गडी बाद. नक्कीच चांगली इथे सुरुवात म्हणावी लागेल. 3 षटकांचा सामना आहे. चांगली सुरुवात बघू. वैयक्तिक दुसरं षटक इथे मात्र ओमसाई मित्रमंडळाकडून 12वा खेळाडू कृपया करून समलोक कक्षामध्ये पाठवायचं. सतीश वैयक्तिक दुसरं षटक इथे मात्र घेऊन येतोय. सांघिक दुसरं षटक असेल. नक्कीच चांगला गोलंदाज आहे. आणि सेकंडला असेल तो म्हणजे अमोल. नक्कीच वैयक्तिक चांगल्या धावसंख्येवर खेळतोय. पहिला चेंडू इथे मात्र जोरकस मारण्याचा प्रयत्न होता, पण पंचांकडे दाद मागताना पंच नक्कीच तटक्ष पंच आहेत. पहिला चेंडू नक्कीच निर्धाव आला. त्यानंतर कुठलीही प्रकारची वाढ नाही धाव फलकात.
चांगली गोलंदाजी करतायत अमोल. नक्कीच पहिल्या षटकात 16 धावा आल्या. दुसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू इथे मात्र निर्धाव दुसरा चेंडू इथे घेऊन येतो. इथे मात्र मारलेला फटका बघूया इथे चाललाय सीमारेषा पार. चौकार डीजे. चला काहीसा पाबंदी आहे तिथे डीजे वरती. नक्कीच एक सुमधुर संगीत थोड्या वेळात आपल्याला ऐकायला भेटेल. नक्कीच चौकार लागला चांगले. इथे मात्र बॅट स्विंग होती त्यावर आलेला चौकार. धावफलकात 4 धावेनी वाढ. धावफलक जाऊन पोहोचले तब्बल 20. नक्कीच 20 आकडा. दुसऱ्या चेंडूवर घेतलेला समाचार. तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा टाकण्यास ते मात्र नक्कीच कमबॅक करतो तो म्हणजे गोलंदाज. चांगली गोलंदाजीची शैली आहे. बघूया चांगला एक मात्र चेंडू टाकला त्यावर सुंदर कमबॅक केला गोलंदाजाने. नक्कीच एक पहिला चेंडू निर्धाव आला त्यानंतर आलेला चौकार आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक करतो तो मात्र गोलंदाज अमोल. चौथा चेंडू पुन्हा एकदा. आता मात्र सुंदर गोलंदाजीचा प्रदर्शन दाखवत असताना गोलंदाज अमोल. नक्कीच निर्धाव चेंडू सलगचे 3 चेंडू इथे मात्र निर्धावावर टाकतोय. दुसऱ्या चेंडूवर नक्कीच चौकार खाल्ला त्यानंतर केलेला सुंदर कमबॅक गोलंदाज अमोल यांनी. पुन्हा एकदा 5वा चेंडू. आता मात्र मारलाय मोठा फटका. नक्कीच ना भय ना भीती फक्त छत्रपती. छत्रपतींच्या चावाने मिळाला 7 धावा. धन्यवाद डीजे. नक्कीच चांगला फटका आणि या 6 धावेच्या साह्याने धावफलकावर आता मात्र धावा लागतात त्या म्हणजे 26. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. नक्कीच इथे मात्र 2 पहिल्या चेंडूवर निर्धाव चेंडू त्यानंतर आलेला चौकार त्यानंतर गोलंदाजाने केलेल्या 2 चेंडूवर कमबॅक आणि त्यानंतर फलंदाजाने केलेला एक सुंदर कमबॅक. धावा आल्या 5 चेंडू मागे त्या म्हणजे 10 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक असलेल्या षटकातला 3 षटकांचा सामना असेल. शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक आहेत. बघूया फलंदाजी करणाऱ्या संघाला शेवटचे 7 चेंडू असतील. आता मात्र मारलेला जोरकस फटका आणि नक्कीच झेल असेल मित्रांनो. सुंदर झेल पकडला इथे मात्र आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये डीजे. थँक्यू डीजे. नक्कीच सुंदर झेल पकडला आपला फॉलो थ्रू मध्ये. 2 षटकास धावा आल्या त्या म्हणजे 26. पुढे तिसरा षटक निर्णायक षटक कोण येतोय. दुसऱ्या फेरीतला सामना असेल. एक फलंदाज येतो तो म्हणजे नवीन फलंदाज येतो म्हणजे महेश. नक्कीच आता मात्र तडाखेबाजी फलंदाजी करावी लागेल. दोन्ही फलंदाजाला नक्कीच स्ट्राईक ओपनिंगला आलेला फलंदाज अजूनही खेळपट्टीकडे शाबूत आहे. त्या फलंदाजाला आता मात्र मोठे फटके मारावे लागतील. धावफलकावर धावा लागतात आता मात्र 26. 2 षटका अखेरीस धावा लागल्या त्या म्हणजे 26. गोलंदाज असेल आता मात्र कृष्णा. नक्कीच वैयक्तिक पहिलं व सांघिक तिसरा षटक घेऊन येतोय गोलंदाज महेश. तर मात्र नक्कीच स्पिनर गोलंदाज आहे. पहिला चेंडूवर घेतलेला चांगला फटका त्यावर काढलेली 1 धाव. नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण होते ते क्षेत्ररक्षण कॉलेज बॉईज या टीम कडून नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. धावफलकावर धावा लागतात आता मात्र 27 धावा लागतात पहिल्या चेंडूच्या. सामना सुरू करायचा आहे. सामना जास्त वेळ घेऊ नका. आजचा शेवटचा दिवस रियाज स्मृती चषक आजचा शेवटचा दिवस असेल. नक्कीच सामना स्पीडअप करायचा आहे. विनंती करतोय पंचांना सामना स्पीडअप करायचा आहे. कुठल्याही प्रकारचा आक्षेप असेल गोलंदाजावरती तर नक्कीच तिसरा पंच देखील बोलवू शकता. सामना स्पीडअप करायचा आहे. विनंती करतोय पंच अबू. सामना फास्ट करायचा. सामना जास्त वेळ घेऊ नका. 2 धावांची पेनल्टी आहे का कळवायचंय.
नक्कीच इथे मात्र गोलंदाजावरती घेतलेला आक्षेप आणि नक्कीच पंच इथे मात्र तटस्थ आहेत. नक्कीच 2 धावांची पेनल्टी लागते ते म्हणजे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला नक्कीच हे 2 धावा खूप महत्वपूर्ण असतील. नक्कीच हा सामना देखील तेवढा महत्वपूर्ण आहे. विनंती करतोय पंच सामना स्पीडअप करायचा आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. कृपया करून सामन्याला सुरुवात करायची आहे. अजून उत्तरार्ध आहे. आजचा दिवस नक्कीच शेवटचा दिवस आहे. धन्यवाद. नक्कीच दोन्ही संघाचं सहकार्य देखील तेवढंच महत्वपूर्ण राहील कमिटीला. चला सामना सुरू करायचा आहे. पंच जास्त वेळ घेऊ नका. 20 मिनिटं दिले जातात. नक्कीच 15 मिनिटांचा अवधी असेल. 3 षटकांसाठी 15 मिनिटांचा अवधी असेल. सामना स्पीडअप करायचा आहे. नक्कीच इथे मात्र पंच कळवत आहेत. पहिल्या फेरीमध्ये गोलंदाज बाद केला होता पण पूर्ण आजच्या सामन्यातच गोलंदाज बाद आहे असा निर्णय कमिटीकडून आला होता. पण त्यानंतर त्याच गोलंदाजाला इथे मात्र वापरलं होतं आणि त्यावर आलेल्या या पेनल्टी नक्कीच ते मात्र धाव फलकावर आता मात्र धाव लागतात म्हणजे 27. पहिला चेंडू अखेरीस धन्यवाद. चला सामना स्पीडअप करायचा आहे. पहिला चेंडू इथे मात्र डेड बॉल आला. सामना स्पीडअप करायचा आहे. घेतलेले तुम्ही 5 मिनिटं लवकर स्पीडअप करायचं मित्रांनो. सामना स्पीडअप करा. अजून 12 इथे मात्र 12 सामने खेळवायचे आहेत. तर सामना स्पीडअप करायचा आहे. ग्रुप बी चा चालू असलेला असा सामना असेल तो म्हणजे ओमसाई मित्रमंडळ विरुद्ध कॉलेज बॉईज. धावसंख्या झाली 2 षटका अखेरीस 26 धावा. गोलंदाज आहे तो म्हणजे आकाश. नक्कीच वैयक्तिक पहिलं सांगे का तिसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज आकाश. पंचांच्या डावीकडून इथे मात्र पहिला चेंडू. आता मात्र ऑफ दिशेने टोललेला चेंडू. धावचे होण्याचा प्रयत्न. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर काढलेली 1 धाव. शेवटचं षटक असेल निर्णायक षटक. आकाश हाताळतोय. बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय. शेवटचं षटक असेल. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक असतील. आता मात्र मोठे फटके मारावे लागतील जर एका चांगला टोटल इथे मात्र बनवायचा असेल. दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा इथे मात्र फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता पण नक्कीच पुरेपूर समाचार घेऊ शकले नाही फलंदाज. पंचांचा इशारा येईल. किती धावा पंच. नक्कीच डिक्लेअरच्या रूपात 1 धाव इथे मात्र भेटली आणि धाव फलकावर आता मात्र धावा लागतात त्या म्हणजे 28 धावा. नक्कीच 28 धावा लागल्या. दोन चेंडू अखेरीस धावा आला तर म्हणजे 28. शेवटचे 4 चेंडू बघा. निर्णायक 4 चेंडू शिल्लक आहे. तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा. आता मात्र मारलेला फटका हवेत आहे. झेल सेफ हँड्स. नक्कीच इथे मात्र गडी बाद होतोय. गडी बाद होऊन परततोय तो म्हणजे फलंदाज प्रणेश. बॅक टू पवेलियन. फलंदाज महेश बॅक टू पवेलियन आणि त्याच्या जागा भरून काढण्यासाठी होतो नवीन फलंदाज येतो तो म्हणजे एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. नक्कीच या खेळाडूला तुम्ही बघाल अंडर-22 टेनिस क्रिकेट जगतात देखील खेळला. नक्कीच कोपर खेळणे 11 कोपर खेळणे देखील या संघातून देखील तुम्हाला खेळताना दिसेल फलंदाज.
फलंदाज असेल अभिषेक, नक्कीच एक माथ्यभर खेळाडू आहे, चांगली गोलंदाजी तर करतो. आता मात्र फलंदाजीच्या जोर इथे मात्र समाधानी दिसतं आपल्या संघाकडून. नक्कीच शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक असतील. आकाश घेऊन येतो 14 चेंडू. पुढचा सामना तुमच्या समोर रंगताना दिसेल ते म्हणजे सामना सुरू करायचा पंच. 14 चेंडू पुन्हा एकदा. मात्र आता मात्र नक्कीच त्रिपळाचित यू मिस हिट, नक्कीच त्याच प्रकारचं इथे मात्र नक्कीच त्रिपळाचित केलं. फलंदाज बाद होऊन परततो तो म्हणजे प्रणेश बाद होऊन परततो. नक्कीच आता मात्र गडी बाद झालेत ते म्हणजे 3 गडी बाद झालेत. नक्कीच शेवटचे 2 चेंडू इथे माझे शिल्लक आहे. चांगला इथे मात्र कमबॅक करतो ते म्हणजे क्षेत्ररक्षण करणारा ओमसाई मित्रमंडळ संघ. नक्कीच चांगला कमबॅक केला. धाव फलकावर धावा लागतात आता मात्र 28 धावा. नक्कीच चांगली गोलंदाजी मानावी लागेल मित्रांनो या गोलंदाजीची. 2 षटकाखेरीज धाव फलकावर धावत आता म्हणजे 26. 4 चेंडू मागे फक्त आणि फक्त 2 धावा दिल्यात आणि गडी बाद केलेत ते म्हणजे 2. नक्कीच फलंदाज येतो आता मात्र नवीन फलंदाज अभिजित. यापुढे होणारा सामना नक्कीच असेल साई एकविरा मित्रमंडळ आयुर्वेली विरुद्ध साई गणेश सेक्टर 2. नक्कीच दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतोय टॉस का बॉस या मंचावर यायचंय, नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. 5वा चेंडू पुन्हा एकदा खेळपट्टीकडे वळत असताना सरळच्या दिशेने मारलेला चेंडू, त्यावर काढलेली एक धाव. धाव फलकावर धाव लागतात आता मात्र 29 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल आणि शेवटचा चेंडू आकाश यांचा फेस करण्यासाठी येतोय फलंदाज अभिषेक. नक्कीच एक तडाखेबाज फलंदाज आहे. बघूया शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय आकाश टू अभिषेक. शेवटचा चेंडू इथे मात्र आता मात्र मारलेला फटका हवेत आहे. इथे मात्र सुंदर झेल पकडतो तो म्हणजे क्षेत्ररक्षक आणि इथे मात्र निराशा असेल ते म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. धाव फलकावर धाव लागतात आता मात्र 29 धावा आणि 30 धावेचं आव्हान असेल नक्कीच प्रत्येक षटकामागे. इथे मात्र 10 धावांची सरासरी असेल. 3 षटक इथे मात्र संकोचात येतात. धाव फलकावर धाव लागतात ते म्हणजे 29 आणि 30 धावेचं आव्हान असेल. महेंद्र सुतार यांचं नक्कीच मान्यवरांचं इथे स्वागत असेल. महेंद्र सुतार साहेबांचं इथे स्वागत करतील ते म्हणजे युनिस. पुष्पगुच्छ देऊन इथे मात्र स्वागत केलं जात आहे. नक्कीच टाळ्या वाजवायच्या आहेत. तुमचं सहकार्य नक्कीच मोलाचं असतं. धन्यवाद महेंद्र सुतार साहेब तुम्ही इथे आल्याबद्दल. खेळपट्टीकडे वरत असताना इथे मात्र सामना सुरू करायचा आहे. नक्कीच पहिल्या इनिंग साठी घेतलेले 30 मिनिटं नक्कीच जास्त वेळ इथे मात्र घेतला. पहिला इनिंग संपण्यासाठी 3 षटकांचा सामना आहे मित्रांनो. सामना सुरू करायचा आहे. पंचांना विनंती करतोय क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवून घ्यायचं आणि आपले फलंदाज देखील त्वरित पाठवायचे आहेत. फलंदाजी खेळपट्टीकडे नक्कीच विनंती असेल घाई करायची थोडी. फलंदाजी मार्कवर असेल तो म्हणजे सलामीची जोडी असेल ते म्हणजे आकाश आणि कृष्णा. नक्कीच चांगली फलंदाजी करावी लागेल. प्रत्येक षटकामागे 10 धावांची सरासरी असेल. 18 चेंडू आणि 30 धावा. आकाश व कृष्णाची जोडी असेल. नक्कीच वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिला षटक घेऊन येतो म्हणजे अभिषेक एक चांगला गोलंदाज आहे. नक्कीच तुम्ही या गोलंदाजाला देखील बघाल. कोपरखेरणे इलेव्हन कोपरखेरणे मधून देखील खेळतो. अंडर 22 टेनिस क्रिकेटमध्ये देखील आपल्या नावाचं वर्चस्व गाजवलं आहे गोलंदाजाने. बघूया पहिला चेंडू घेऊन येतो आकाशासाठी. पहिला चेंडू इथे मात्र नक्कीच सन्मान दिलाय चेंडूला. सुरेख चेंडू होता. नक्कीच सन्मान दिला. चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार हेच मित्रांनो क्रिकेट असतं. नक्कीच पहिला चेंडू सुंदर रित्या टाकला. बघूया चांगली फलंदाजी करावी लागेल आकाश व कृष्णा याला. नक्कीच पहिल्या षटकाला नक्कीच 10 धावांची सरासरी असेल. त्यावर पहिल्या चेंडू मागे आलेला 1 धाव. दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येते गोलंदाज अभिषेक. तर मात्र आपटपटा चेंडू नक्कीच लेगच्या दिशेने ग्लान्स केला. चेंडू कार्पेटच्या साह्याने चाललाय. क्षेत्ररक्षक फील्ड करेल त्यावर आलेली 1 धाव. धाव फलकावर आता मात्र धाव लागतायत 2 चेंडू 2 धावा. श्री गणेश स्ट्राईक एंडला असेल आकाश. वैयक्तिक 2 धाव्यावर देखील खेळतोय. मोठा फटका मात नक्कीच मारावा लागेल. एक
सामना जिंकायचा असेल तर मोठा फटका नक्कीच इथे मात्र खेळून काढावा लागेल. तिसरा चेंडू घेऊन होते गोलंदाज अभिषेक, त्या मात्र मारलेला मोठा फटका नक्कीच कॉमेंटेटर कस इथे मात्र लागतोय ते म्हणजे गोलंदाजाला. आणि नक्कीच चेंडू चाललाय सीमारेषा पार, एका मोठा खणखणीत फटका, षटकार. धाव फलकावर धावा लागतात आता मात्र 8 धावा, नक्कीच 8 धावा लागतायत 3 चेंडू मागे. चांगले आता मात्र नक्कीच सरासरीचा पाठला करत असताना 3 चेंडूवर आलेल्या 8 धावा. नक्कीच चांगली फलंदाजी करतोय फलंदाज आकाश. ओमकार जी, एक्सक्यूज मी, थोड़ा माफी चाहता हूं मैं ओमकार जी. श्री गणेश सेक्टर 2 इनके कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस का बॉस के लिए आ जाइए. ओवर टू यू ओमकार. किच खेळपट्टीकडे वत असताना पुन्हा एकदा चौथा चेंडू. आता मात्र बॅटची स्लाइड एज घेऊन इथे मात्र यष्टीरक्षक गपलत करतोय. नक्कीच निर्धाव चेंडू येतोय पण नक्कीच एक मोठा गडी आता मात्र तंबूच्या साईला तुम्हाला दिसला असता. कट जरूर लागली होती, मोठी एज लागली होती, पण यष्टीरक्षकाने केलेली गपलत एक जीवदान भेटते फलंदाज आकाशाला. नक्कीच बघूया जीवदानाचा फायदा कितपत उचलतो तो म्हणजे फलंदाज आकाश. पुन्हा एकदा अभिषेक टू आकाश. नक्कीच 5वा चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज अभिषेक टू आकाश. 5वा चेंडू आता मात्र आपण आपला चेंडू पुन्हा एकदा उचललाय. गोईंग गोईंग गोईंग, इट्स आउट ऑफ द पार्क, सीमारेषा पार, षटकार. बॅक टू बॅक लावलेला दुसरा षटकार. नक्कीच इथे मात्र गोलंदाजावर चढवलेला प्रहार. नक्कीच पंच इथे मात्र आपल्याला इशारा करतायत षटकार. धाव फलकावर आता मात्र धावा लागतायत ते म्हणजे 14 धावा. नक्कीच इथे मात्र सरासरीचा पाठला करत असताना आता मात्र थोडासा फ्रंट फुटवर दिसतोय तो म्हणजे फलंदाजी करणारा कॉलेज बॉईज ओम साई मित्रमंडळा संघ. नक्कीच पुढचा चेंडू शेवटचा चेंडू असेल आपल्या षटकातला. विनंती करतोय यापुढे होणारा सामना साईकर मित्रमंडळ विरुद्ध साई गणेश सेक्टर 2. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला साईकुरा मित्रमंडळाचा कर्णधार आहे साई गणेश मित्रमंडळ. आपला कर्णधार. पुढचा चेंडू हवेत आहे, चेंडू चाललाय सीमारेषा पार, नो डाऊट. बॅक टू बॅक तिसरा षटकार. नक्कीच चांगली फलंदाजी मानावी लागेल मित्रांनो. गोलंदाजावर चढवलेला हल्ला. नक्कीच धाव फलकावर धावा लागतात आता मात्र 20 धावा. नक्कीच 2 षटक आता मात्र समीकरण येऊन पोहोचले ते म्हणजे 12 चेंडू आणि 10 धावा. नक्कीच कौतुक करावं लागेल. दिलेल्या जीवदानाचा कसा फायदा उचलायचा तर या फलंदाजाकडून मित्रांनो शिकायचंय. नक्कीच एज लागली होती त्यावर यष्टीरक्षकाने केलेली गपलत आणि नक्कीच त्यावर जखमेवरती चोळलेलं हे मीठ मानावं लागेल. 2 षटकार. धाव फलकावर धाव लागते आता मात्र 20 धावा. वैयक्तिक धाव संख्येवर खेळतो तो म्हणजे आकाश 19 धावावर खेळतो. नक्कीच कौतुक असेल आकाशाचा. सुंदर गोलंदाजी देखील केली आणि नक्कीच चांगली फलंदाजी देखील करतोय. संघाचा भार पुरेपूर आपल्या खांद्यावर घेऊन इथे मात्र खेळत असताना आकाश नवीन गोलंदाज असेल. ज्या गोलंदाजाने मागच्या मॅच मध्ये पंढरी लेवल्या संघाला घरचा रस्ता दाखवला तोच गोलंदाज असेल गोलंदाज केनी. नक्कीच टोपण नावाने ओळखला जो केने असेल गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू घेऊन होते कृष्णा याच्यासाठी. पहिला चेंडू इथे मात्र हवेत असलेला चेंडू बघूया झेल होतोय का. नक्कीच क्षेत्ररक्षक पळतोय. अडलेली 1 धाव बघूया दुसरी धाव काढतोय का. नक्कीच 1 धावेवर इथे मात्र संकुष्ट मारतोय दोन्ही फलंदाज. नक्कीच माहिती आहे आकाश चांगला फॉर्म मध्ये आहे. जेवढी स्ट्राईक त्यांच्या जवळ राहील तेवढा चांगला असेल. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर यशस्वीरित्या केलेली ती 1 धाव. धाव फलकावर धाव लागतात मात्र 21 धावांची गरज असेल ती म्हणजे 11 चेंडू आणि 9 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतो गोलंदाज केनी आकाशासाठी. एक चांगला फलंदाज. आता मात्र पंचांचा इशारा अंतिम पंच इथे मात्र वळतायत आत फैलावतायत. नक्कीच व्हाईट बॉलचा इशारा होता. खराब चेंडू. धाव फलकावर धावा लागतात आता मात्र 22 धावा. टॉस का बॉस नक्कीच विनंती करतोय युनिस यांनी टॉस करून घ्यायचंय. ओव्हर टू युनिस. नीलेश हवेत असेल चेंडू बघूया झेल होतो का झेल खाली. स्वतः गोलंदाज इथे मात्र दिलेला दुसरा जीवदान.
नक्कीच मित्रांनो घातक फलंदाज आतापर्यंत केली आणि त्याच फलंदाजाला दिलेलं आहे दुसरं जीवदान. नक्कीच मित्रांनो क्रिकेटमध्ये समीकरण असतं पकडो कॅच जितो मॅच, छोडो कॅच आणि सरळ घरचा रस्ता असतो. मित्रांनो तुम्हाला बघूया इथे मात्र कुठल्या प्रकारचं समीकरण दिसतंय तुमच्यासाठी. धाव फलकावर आता मात्र धाव लागतात तर म्हणजे 23 धावा. धावांची गरज असेल आता मात्र 8. माफी चाहता हूं ओमकार जी. अब होगा टॉस का बॉस. हमारे महेंद्र जी है जो धावांची इस बार गरज जो असेल तर टॉस मात्र का- मित्रांनो 7 धावा. टॉस का भार जो ले रहे हैं वो महेंद्र सुतार जी हमारे हैं. महेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो टॉस इस प्रकार है, इधर आ जाइए. एक साइड है श्री प्रतिष्ठान और एक साइड है पंडर 11. टॉस आपके हाथ में है, दोनों टीम आपके सामने है. टॉस आप मांगोगे 2 मिनट. हाँ टॉस पंडर. यहाँ पर कॉल आया पंडर लेकिन टॉस आया श्री प्रतिष्ठान. टॉस जीते हैं यहाँ पर गणेश जी. तो आप क्या चाहते हो, आपका क्या इरादा होगा टॉस जीतकर? बैट फर्स्ट. बैटिंग फर्स्ट. मैं जानना चाहता हूं कि आप बैटिंग अक्सर जो टीमें हैं वो गेंदबाजी पहले लेते हैं. मैं जानना चाहता हूं कि पहले बल्लेबाजी करने का आपका निर्णय ऐसा क्यों? पहला क्योंकि सामने वाले टीम को हमको ज्यादा से ज्यादा टारगेट देना है, क्योंकि हमारी बॉलिंग ना स्ट्रेंथ है. बैटिंग में हमको भी आगे करना, क्योंकि उनको उस तक आगे ना जाने दे. बहुत ही बढ़िया और अच्छी सोच है. मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करना चाहते थे? मैं भी फर्स्ट बैटिंग ही करता और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना ट्राई करता. चलो एनीवेज बेस्ट ऑफ लक यू फॉर बोथ ऑफ यू. और महेंद्र जी मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहूंगा. नहीं आपको तो बात करना तो पड़ेगा महेंद्र जी. 2 बॉल खाली 2 बॉल. धन्यवाद ठीक है, युनिस. कोई बात नहीं. नक्कीच धन्यवाद महेंद्र जी. नाणेफेकीचा कौल जिंकला तो म्हणजे श्री श्री गणेश सेक्टर 2 या संघाने. नक्कीच 1 धावांची गरज असेल मित्रांनो. खेळपट्टीकडे पुन्हा एकदा वळत असताना आता मात्र मारलेला मोठा फटका. झेलखाली क्षेत्ररक्षक असेल इथे मात्र नक्कीच घाई केली कृष्णा यांनी. सामना लवकर संपवायचा होता. अति घाई संकटात नाही आणि कृष्णा बॅक टू पॅव्हिलियन. नक्कीच कृष्णाची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज आता मात्र खेळपट्टीकडे वळतोय तो म्हणजे मिलिंद. नक्कीच इथे मात्र बॉलर इथे मात्र नक्कीच इंजर्ड झाला. त्यानंतर चेंज केला त्याला. मग गोलंदाज इथे मात्र चेंज केला. गोलंदाज नवीन वापरला जातोय तो म्हणजे महेश असेल तो म्हणजे गोलंदाज. चेंज केला गोलंदाज. नक्कीच गोलंदाज इंजर्ड झाला. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील या षटकातले. नक्कीच गोलंदाज इंजर्ड झाला. पायाला थोडीशी दुखापत झाली. एक धावांची आवश्यकता असेल मित्रांनो. नक्कीच इथे मात्र हळूहळू खेळून काढलेला चेंडू आणि विजय होतो तो म्हणजे ओमसाई मित्रमंडळ संघ. नक्कीच कॉंग्रॅच्युलेशन ओमसाई मित्रमंडळ कॉलेज बॉईज. नक्कीच कॉंग्रॅच्युलेशन असेल तुम्हाला आणि नक्कीच धन्यवाद ओमसाई मित्रमंडळ. नेक्स्ट इयर साठी तुम्हाला देखील गुड लक असेल. हार्ड लक बॉईज.